बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच अभय सिंह यादव का राव इंद्रजीत सिंह पर हमला। बड़ी खबर, रामपुरा हाउस में तैयार की जा रही नर्सरी पर तंज कसा है। एक नर्सरी पेड़ों की होती है, ये बड़ी खबर, और एक नर्सरी मुर्गों की होती है। अभय यादव का बयान, रामपुरा हाउस की नर्सरी पर जनता खुद अंदाजा लगाए। चुनाव हराने वाले कौन थे? तो अभय यादव का ये बयान। इस बीच अभय सिंह यादव का राव इंद्रजीत सिंह पर हमला। दक्षिण हरियाणा के बब्बर शेर अपनों को ही खा रहे। अभय सिंह यादव का राव इंद्रजीत सिंह पर यह बड़ा हमला। रामपुरा हाउस में तैयार की जा रही नर्सरी पर तंज कसा है। एक नर्सरी पेड़ों की होती है, अभय सिंह यादव ने बयान दिया है, और एक नर्सरी मुर्गों की होती है। तो रामपुरा हाउस की नर्सरी पर जनता खुद अंदाजा लगाए। चुनाव हराने वाले कौन थे, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के घर चाय पीने जाता हूं। क्या बड़े नेता वास्तव में पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं? इस बात का जिक्र करा है दक्षिण हरियाणा के बब्बर शेर अपनों को ही खा रहे। नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं ये कहता हूं कि क्षेत्र के हित में फैसले होने चाहिए। क्षेत्र के हित में जो काम करें वो राजनीति में रहें, जो काम ना करें उनको कोई हक नहीं। क्षेत्र नामदारों को संदेश तो गया है सर, आप किस बीच से कहेंगे? मुझे नहीं पता किसको संदेश गया, कौन संदेश इसमें लेगा। मुझे अपनी बात जो कहनी थी क्षेत्र की राजनीति के प्रति वो मैंने कह दी। एक छोटी सी चीज और है, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ, और वो तो कांग्रेसियों के यहाँ चाय पी के गए थे। मैं तो अपने जो मेरी मदद की सारे बुंगार का गाँव ने, उनके यहाँ चाय पीने आया हूँ। वो तो जहाँ आप उस दिन के 3 प्रोग्राम थे चाय के, आप सारे पत्रकार हो, आपको सारी नॉलेज है। अब पता करो तीनों में से एक भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर या वोटर था क्या, जिन्होंने दिन रात कांग्रेस के लिए काम किया था? उनके यहाँ चाय पी के गए हैं। तो वो बातें, क्योंकि वो बड़े हैं, वो पी सकते हैं विरोधियों के यहाँ भी। मैं तो विरोधियों का नहीं तो पी सकता। मैं तो अपना सिंह यादव का ये राव इंद्रजीत पर तंज। तो अभय सिंह यादव का राव इंद्रजीत पर यह हमला। दक्षिण हरियाणा के बब्बर शेर अपनों को ही खा रहे, इस बात का जिक्र करते नजर आए अभय सिंह यादव का राव इंद्रजीत सिंह पर हमला। रामपुरा हाउस में तैयार की जा रही नर्सरी पर तंज उन्होंने कसा है। उन्होंने कहा कि एक नर्सरी पेड़ों की होती है तो एक नर्सरी मुर्गों की होती है, इस बात का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, रामपुरा हाउस की नर्सरी पर जनता खुद अंदाजा लगा ले। चुनाव हराने वाले कौन थे, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के घर चाय पीने जाता हूं, जबकि क्या बड़े नेता वास्तव में पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, जिन्होंने उन्हें चुनाव जिताया है? दक्षिण हरियाणा के बब्बर शेर अपनों को ही खा रहे हैं। अभय सिंह यादव का राव इंद्रजीत सिंह पर हमला। रामपुरा हाउस में तैयार की जा रही नर्सरी पर उन्होंने तंज कसा है। एक नर्सरी पेड़ों की होती है तो एक नर्सरी मुर्गों की होती है, इस बात का जिक्र वो करते नजर आए। अब इनका तात्पर्य आप समझिए, रामपुरा हाउस की नर्सरी पर जनता खुद अंदाजा लगा ले। अभय सिंह यादव का ये बयान आपने सुना। अभय सिंह यादव के निशाने पर राव इंद्रजीत, और उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि क्या बड़े नेता वास्तव में पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं। दक्षिण हरियाणा के बब्बर शेर अपनों को ही खा रहे हैं। अब इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं, ये समझना यहाँ पर होगा। अभय सिंह यादव का राव इंद्रजीत पर यह बड़ा हमला। रामपुरा हाउस में तैयार की जा रही नर्सरी पर तंज कसा है। एक नर्सरी पेड़ों की होती है, अभय सिंह यादव का यह बयान आपको सुनाया, और एक नर्सरी मुर्गों की होती है। रामपुरा हाउस की नर्सरी पर जनता खुद अंदाजा लगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अभय सिंह यादव का राव इंद्रजीत सिंह पर हमला। रामपुरा हाउस में तैयार की जा रही है नर्सरी पर तंज उन्होंने कसा है। एक नर्सरी पेड़ों की होती है तो एक मुर्गों की होती है, इस बात का जिक्र करा उन्होंने। चुनाव आने वाले कौन थे, किसी से छिपा नहीं है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के घर चाय पीने जाता हूं, जिन्होंने मुझे जिताया है, बल्कि क्या बड़े जो नेता हैं वास्तव में पार्टी कार्यकर्ताओं के घर आते हैं,
दक्षिण हरियाणा के बब्बर शेर अपनों को ही खा रहे हैं। अब इस बात का तात्पर्य समझने की भी बात है कि आखिरकार उनका संदर्भ इस ओर क्या था। तो एक नर्सरी पेड़ों की होती है अभय यादव का ये बयान, और एक नर्सरी मुर्गों की होती है। अभय सिंह यादव ने बयान दिया है। रामपुर हाउस की नर्सरी पर जनता खुद अंदाजा लगाए। नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं ये कहता हूं कि क्षेत्र के हित में फैसले होने चाहिए। क्षेत्र के हित में जो काम करें वो राजनीति में रहें, जो काम ना करें उनको कोई हक नहीं इस क्षेत्र में। नामदारों को संदेश तो गया है सर, आप किस बीच से कहना है? मुझे नहीं पता किसको संदेश गया, कौन संदेश इसमें लेगा। मुझे अपनी बात जो कहनी थी क्षेत्र की राजनीति के प्रति वो मैंने कह दी। एक छोटी सी चीज और है, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ, और वो तो कांग्रेसियों के यहाँ चाय पी के गए थे। मैं तो अपने जो मेरी मदद की सारे बुंगार का गाँव ने, उनके यहाँ चाय पीने आया हूँ। वो तो जहाँ आप उस दिन के 3 प्रोग्राम थे चाय के, आप सारे पत्रकार हो, आपको सारी नॉलेज है। अब पता करो तीनों में से एक भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर या वोटर था क्या, जिन्होंने दिन रात कांग्रेस के लिए काम किया था, उनके यहाँ चाय पी के गए हैं। तो वो बातें क्योंकि वो बड़े हैं वो पी सकते हैं विरोधियों के यहाँ भी। मैं तो विरोधियों का नहीं तो पी सकता, मैं तो अपना